सब्सक्राइब कीजिए लानेविटी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जाके नया नया वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का डेट में जितना गर्मी है तो गर्मी से बचने के लिए आपका घर में एसी लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं मजबूरी है एसी को लगाना। तो एसी को आपको लगाने के लिए कितना खर्चा होता है और क्या होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज रेट में जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है जितना, तो क्या होता है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर है वेदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या होता है गर्मी भी दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। इस गर्मी से बचने के लिए आपको एसी लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो एसी लगाएंगे तो मान लीजिए आप ऑफिस से आएंगे गर्मी से, तो एसी को चलाएंगे तो थोड़ा गर्मी से आपको राहत मिलेगा और जो शरीर का थकान है थकान भी कम होगा। कोई और जगह से काम करके आ रहे हैं और पंखा चला रहे हैं, पंखा से आपको गर्मी नहीं जा रहे थे, इसीलिए इसके लिए क्या होगा, आप एसी को अगर चलाएंगे तो उसमें आपका जो गर्मी है गर्मी थोड़ा कम होगा और आपको आराम मिलेगा, आपका शरीर को भी आराम मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज के डेट में क्या है, गर्मी से बचने के लिए एसी को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एसी है, एक एसी का प्राइस कितना होता है, मान लीजिए एक स्प्लिट जो एसी है, स्प्लिट एसी का एक प्राइस कम से कम होता है 30 से 35 हज़ार रुपये एक स्प्लिट एसी का प्राइस होता है। और उस स्प्लिट एसी के साथ साथ आपको एक स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ेगा। आप स्टेबलाइजर किस लिए लगाएंगे दोस्तों, आपको पता ही है जो स्टेबलाइजर का मेनली यूज होता है वो वोल्टेज को स्टेबल करने का, यानी कि जो वोल्टेज का फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी वोल्टेज लाइन काट जाता है फिर आ जाता है, ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम से अगर आप जिस जगह पे है उस जगह पे भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्टेबलाइजर लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टेबलाइजर लगाएंगे तो इस तरह के जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और आपका जो सामान है आपका सामान भी सही रहेगा। स्टेबलाइजर लगाएंगे तो घर में अगर टीवी है, उसके साथ साथ कंप्यूटर है और भी होम थिएटर वगैरह सारा चीज़ है, इसके लिए स्टेबलाइजर लगाएंगे तो क्या ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज कभी डाउन हो जाता है कम हो जाता है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर रहेगा तो आपको वोल्टेज एक ही मिलते रहेगा और आपका जो सामान है सामान सही रहेगा, कभी ख़राब होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो एक 1.5 टन का एसी के लिए एक स्टेबलाइजर जो है वो है 4 kVA का एक स्टेबलाइजर ज़रूरत पड़ता है। कोई कोई अब ऐसा सोचता है, कोई कोई लोग ऐसा सोचता है कि मेरा घर में इन्वर्टर है तो स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर सेफ्टी के लिए अगर देखा जाए तो स्टेबलाइजर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको सामान को सेफ्टी देते हैं और आपको सामान को जो लॉन्जिविटी है और लॉन्जिविटी को बढ़ाते हैं। अब एक जो स्टेबलाइजर का प्राइस होगा कम से कम 2000 से 2500 रुपया, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्प्लिट एसी का प्राइस है 35,000, तो और उसके साथ जोड़ लीजिए और 2500 रुपया। और ऐसे इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा होता है, अगर आप किसी अच्छा मैकेनिक से करवाएंगे तो थोड़ा पैसा खर्चा होगा, और कोई इलेक्ट्रीशियन को घर में जो इलेक्ट्रीशियन रहता है तो उसमें अगर आसपास में जो इलेक्ट्रीशियन रहता है उसमें अगर करवाएंगे तो वो लोग कम खर्चा में कर देगा। मैकेनिक से करवाएंगे तो आपका सही रहेगा, क्योंकि जो मैकेनिक है वो अच्छी तरीके से एसी का काम जानता है, सही तरीके से एसी के लिए स्पेशलिस्ट है, तो वो बढ़िया तरीके से उस काम को कर देगा। और इलेक्ट्रीशियन का क्या है, इलेक्ट्रीशियन आपका पैसा के लालच में वो कर देता है कम 500-700 में, लेकिन आपका काम सही नहीं होगा तो फिर में बाद में आपको दिक्कत होगा। और ये जो मैकेनिक है, मैकेनिक एसी के लिए स्पेशलिस्ट है, वो सही से कर देगा। क्योंकि मैकेनिक से इसलिए करवाना चाहिए, उसमें जो गैस का लाइन है, गैस का लाइन का जो जॉइंट है पाइप में, उसको बढ़िया से करना पड़ेगा। अगर नहीं करिएगा, पाइप अगर लीकेज रहेगा तो गैस आपका निकल जाएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा। इसलिए मैकेनिक से इस काम को करवाना चाहिए। थोड़ा पैसा थोड़ी खर्चा होगा लेकिन मैकेनिक से करवाएगा तो काम सही रहेगा। और ये जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर आप जिस दुकान से ऐसे खरीदेंगे उसी दुकान से स्टेबलाइजर को खरीदेगा तो सही रहेगा, क्योंकि सामान अगर कभी ख़राब भी होगा तो उस दुकान में जाके आप उसको बताएंगे तो आपका बात सुन के वो इस काम को कर देगा जल्दी। उसके बाद है जो मैकेनिक जो इसका प्राइस लेगा एसी का इंस्टॉलेशन के लिए वो 1500 रुपया। तो उस जो एसी स्प्लिट एसी का प्राइस हो गया 35,000 रुपया। उसके बाद स्टेबलाइजर का 2500 रुपया जोड़ लीजिए, उसके साथ साथ मैकेनिक का प्राइस 1500 रुपया जोड़ लीजिए। और अगर किसी इलेक्ट्रीशियन को करवाएंगे तो 500-700 में कर देगा।
और एसी का जो आउटडोर है वो आउटडोर हमेशा क्या होता है, बाहर में बैठता है। उसका नाम है आउटडोर, यानी कि बाहर में वो बैठता है। और उसको कभी ज़मीन पे मत रखिएगा, उसको हमेशा दीवार के ऊपर में रखिएगा। दीवार के ऊपर में इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि दीवार ज़मीन के अगर नीचे में रख दीजिएगा तो ज़मीन में पानी रहेगा, और पानी अगर गिरते रहेगा तो क्या होगा, ज़मीन अगर भीगा हुआ रहता है तो जो एसी का आउटडोर है, एसी का आउटडोर को जल्दी ख़राब कर देगा। एसी का आउटडोर जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो है इसको कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। इसको हमेशा स्टैंड के ऊपर, चौकी के ऊपर रखना चाहिए। अगर ज़मीन पे रखना है तो स्टैंड या चौकी के ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप दीवार में लगा दीजिए एसी का जो आउटडोर है। और जो स्टैंड है, स्टैंड को ख़रीदने के लिए आपको कम से कम 500-700 रुपये लगेगा, तो इसके साथ 500-700 और जोड़ लीजिए। और अगर दीवार के ऊपर में रखिएगा तो सही है। और दीवार के ऊपर एक ऐसा जगह में रखना चाहिए जहाँ पे खुला हवा मिलते रहे, नहीं तो ऐसा जगह पे आप रख दिए उसको खुला हवा यानी कि एयर जो है मिलते नहीं मिलेगा, तो आपका जो घर है वो ठंडा नहीं रहेगा। जो एसी का इंडोर है, एसी का इंडोर घर के अंदर में ही रहता है, दीवार के ऊपर घर के अंदर में रहता है। एसी का इंडोर से ठंडा हवा हम लोग को मिलता है। ये आउटडोर है, आउटडोर हमेशा इंडोर के पीछे में ही रहता है, पीछे में लगाना चाहिए इसको, क्योंकि इसको अगर दूर में अगर लगाएंगे तो जो एसी के साथ जो पाइप दिया जाता है कम से कम करीब 5 फीट का, तो वो और ज़्यादा लगेगा आपको, तो उसके लिए और ज़्यादा आपका खर्चा पड़ेगा। तो उसका जो कॉपर का पाइप है, कॉपर का पाइप का खर्चा होता है 1 फीट में 250 रुपया। तो मान लीजिए आप वो जो इंडोर के पीछे में आपको जगह नहीं है तो कोई और दूर जगह पे लगा रहे, तो अगर मान लीजिए 10 फीट आप खरीद रहे थे, 10 फीट के साथ 250 रुपया करके गुना कर दीजिए, तो और 2500 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। तो और 2500 आप जोड़ लीजिए। और अगर बगल में इंडोर का पीछे में अगर आउटडोर को लगा देंगे तो उसी खर्चा में आपका हो जाएगा। तो इसीलिए जो आउटडोर है, आउटडोर हमेशा इंडोर का पीछे में ही लगाना चाहिए, और ऐसा जगह में लगाना चाहिए जहाँ पे हवा मिलते रहेगा, ये जो एयर है एयर मिलते रहेगा। नहीं तो ऐसा जगह पे लगा दिया आउटडोर को जहाँ पे कोई हवा आता ही नहीं है, उसका पीछे में सामने में दीवार है, तो हवा नहीं अगर मिलते रहेगा, एयर अगर नहीं मिलते रहेगा तो आपका जो घर है वह ठंडा नहीं रहेगा। इसलिए क्या है, हमेशा ऐसा जगह पे आउटडोर को लगाना चाहिए जहाँ पे खुला जगह में रखना चाहिए, जहाँ बाहर का हवा उसको मिलते रहे और आपका जो घर है घर को ठंडा करते जाएगा। तो एक स्प्लिट एसी का जो खर्चा है टोटल इतना ही खर्चा पड़ेगा, करीब 40,000 रुपया आपको एक स्प्लिट एसी का लगाने के लिए खर्चा पड़ेगा। 40,000 के अंदर आपको हो जाएगा। जैसे बोला कि 35,000 मान लीजिए स्प्लिट एसी का प्राइस है, उसके बाद स्टेबलाइजर का प्राइस है 2500 रुपया, इंस्टॉलेशन खर्चा 1500 रुपया जोड़ लीजिए आप लोग। उसके बाद है एसी का जो स्टैंड, अगर ज़मीन पर रखिएगा तो 500 रुपये स्टैंड लगेगा, अगर ज़मीन पर नहीं रखिएगा तो खर्चा नहीं होगा। और अगर जो आउटडोर रखने का जगह, अगर आपके पास जगह है आउटडोर रखने का अगर जगह है तो सही बात है। अगर दूर में अगर आउटडोर को रखिएगा तो उसके लिए अलग से पाइप लगाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा और जोड़ लीजिए। ये तो इतना कम, मतलब कम से कम 40,000 के अंदर आपका जो है पूरा इंस्टॉलेशन एक एसी का हो जाएगा।